हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है लाइट मत जलाओ। तो लाइट मत जलाओ मतलब कहानी शुरू होती है हमारी रौनक नाम के एक लड़के से। एक लड़का होता है, एक नौजवान, उसकी जो है जॉब लगी होती है दिल्ली में। तो दिल्ली उसको जाना होता है। आजकल जो है सभी ऑनलाइन का ज़माना है, तो उसने मोबाइल से अपना ऑनलाइन जो है फ्लाइट बुक करके रखा था, क्योंकि उसने वहीं रहना ही था। पहले उसका सिलेक्शन कहीं और हुआ था, लेकिन अभी फाइनल हो गया था, उसको दिल्ली में ही शिफ्ट होना था। तो दिल्ली में बहुत बड़ी कंपनी में उसको जाना था। उसने 3-4 फ्लाइट बुक करके रखे थे। उसने सोचा जब वहाँ मैं पहुँचूंगा तो मैं खुद ही देख लूँगा और डिसाइड कर लूँगा कि मुझे कहाँ रहना है। इसी तरह से वो जाता है दिल्ली में। उसकी जहाँ पे उसकी कंपनी होती है उसके ठीक पास में एक फ्लैट होता है। उसके जो ऑनर होते हैं खन्ना जी, उनसे वो बातचीत करता है और फाइनल कर लेता है रूम। उसको फ्लैट जो होता है और उसके रूम वगैरह सब उसको बहुत पसंद आते हैं। उसकी जो है तीसरे माले पे उसका रूम होता है 606। वहीं पे वो रहना स्टार्ट करता है। जब रहना स्टार्ट करता है तो उसके लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो उसके ऑनर होते हैं वो उसको ठीक फ्लैट के दूसरे मतलब तीसरे माले से वो 5वें माले पे रहते हैं। तो वो वहीं पे रहना शुरू कर देता है। पहले दिन निकलता है सुबह 9:30 बजे। लिफ्ट से वो नीचे उतर के जा रहा होता अपनी गाड़ी से, चला जाता है 9:30 बजे। तो जो उसके आसपास जो लोग होते हैं वहीं पे वो देखता है कोई जिम जा रहे, क्योंकि जिस एरिया में उसने लिया था उस कॉलोनी में उसको जिम भी था और पूल भी था, एक पार्क भी था, बहुत सारी चीज़ें उसकी सुविधा थी। इसीलिए उसने वो फ्लैट पसंद किया था। अभी वो जा रहा होता, गेट से बाहर निकलता है। दिल्ली की सड़कें जाम इतना, तो जब वो शाम में वापस आता है तो भी उसको उतना ही टाइम लगभग हो जाता है, लेकिन खाना वाना खा के वो सो जाता है। सुबह को फिर वो जा रहा होता है जैसे ही, तो पार्क के पास वो गाड़ी अपनी थोड़ी सी, क्योंकि बहुत लोग जा रहे होते हैं एक साथ में, तो गाड़ी जब रुकती है तो क्या करता है, जब तक गाड़ी निकलती है गेट से, वो जो होता है वॉचमैन सबका बनाता है कि कौन आ रहा कौन जा रहा, तो बार बार वो नमस्कार या फिर सलाम जो भी है और गेट खोलता था। जितनी देर में वो गेट खोलता बंद करता, 8-10 गाड़ियाँ पार्क होने थी, वो क्या करता है रौनक निकल करके बाहर खड़ा हो जाता है। जब खड़ा हो जाता तो पार्क के पास बच्चे खेल रहे होते हैं सुबह सुबह। जब खेल रहे होते हैं तो क्योंकि उस दिन स्कूल शायद ऑफ था इसीलिए बच्चे खेल रहे थे। एक 4-5 साल की एक लड़की आती है, बोलती हेलो अंकल, आप क्या मेरे लिए चॉकलेट लाए हो। अब वो देखते अरे बाप रे, तो अनजान उसमें ये बच्ची हमसे बात कर रही है। तो कहता नहीं बेटा, मैं चॉकलेट तो नहीं लाया हूँ, शाम में मैं जब आऊँगा ऑफिस से तो लेता आऊँगा। तो कहते ठीक है अंकल, शाम को ले आना। और वो बाय बाय करके वापस पार्क में चली जाती है। तब तक देखता क्या कि वो रोड जो है थोड़ी थोड़ी खाली हो रही है, और वो गेट वापस बैठ जाता है, गेट बंद कर लेता है अपनी कार का और बाहर निकल जाता है अपनी जॉब पे चला जाता है। शाम को लौटता है, उसको देर हो जाती है। जब देर हो जाती है तो सीधा वो लिफ्ट से ऊपर अपना चला जाता है और फिर सो जाता है। तीसरे दिन वो शाम में जब वापस आता है तो वही बच्ची उसके पास फिर आती है। कहती अंकल आप चॉकलेट लाए हो कि नहीं। तो वो तो अरे बाप रे, मैं तो चॉकलेट भूल गया, क्योंकि आप मुझे देर हो रही थी आने में, इसलिए। तो फिर वो बच्ची निराश हो जाती है, चली जाती है। तो वो वैसे सोचता हुआ फिर वो वापस आ जाता है और अपने फ्लैट में चला जाता है, लिफ्ट से जाता है, सो जाता है। अभी ये चौथा दिन होता है। ये वापस उस दिन बहुत देर में आता है। कहीं इसको पार्टी वगैरह, वही मीटिंग वीटिंग होती है तो उसमें देर हो जाती है, तो पार्टी वगैरह लोग करते हैं, तो क्या होता है ड्रिंक व्रिंक कर लेते। तो ऐसे इसने थोड़ा बहुत ड्रिंक किया था। लौट के जब आता है वही कोई 10:30-11 बजे के आसपास, गेट पे वॉचमैन ने गेट खोला, ये अंदर आता, गाड़ी पार्क करता है और लिफ्ट से बाहर जाने के लिए खड़ा होता है। जैसे ही वो बटन दबाने वाला होता है, करीब 10 मिनट तो हो जाता है उसको लिफ्ट इंतजार करते हुए। लिफ्ट जब नीचे आती है और वो ग्राउंड फ्लोर पर जब जैसे आई लिफ्ट, उसने बटन दबाया जहाँ उसने जाना था, तीसरे मंजिल पे। बटन दबाने के लिए जाना हो, जैसे उसने हाथ बढ़ाया, देखा वो छोटी सी बच्ची जो उसे रोज मिल रही थी 2 दिन से, वो वहीं पे आ जाती है। कहती है अंकल क्या मेरे लिए चॉकलेट लाए हो। अरे ये तो हैरान परेशान, इतनी छोटी सी बच्ची, इसके मम्मी पापा कहाँ हैं, ये अकेले, वो भी लिफ्ट में जा रही है। खैर कोई बात नहीं, वो बात सोचता बात बाद में करूंगा, उसको लिफ्ट के अंदर ले लेता। वो पहले ही कूद के अंदर चली जाती लिफ्ट के, और वो पीछे पीछे वो भी चला जाता है लिफ्ट में। तो बड़े प्यार से पूछता बेटा तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, कौन से फ्लैट में रहती हो। तो कहती मैं तो 606 में रहती हूँ। और 606, ये तो मेरा फ्लैट नंबर है। तो सोचता रहे है तो बच्ची, शायद इससे मिस्टेक कुछ हो गई है तभी ऐसे बोल रही है। लेकिन उसके अंदर धक धक वहीं से शुरू हो जाती है। वैसे कि ये बच्ची है और ये मुझे रात में मिली, इसके मम्मी पापा कोई इसका ख्याल नहीं रख रहे हैं, क्या बात है।
तो बोलती मेरे मम्मी पापा वहीं रहते हैं, फ्लैट में ही अंदर है, अभी मुझे वहीं जाना है। और वहीं खड़ी हो जाती है। खड़ी हो जाती है, जैसे ही वो तीसरी मंजिल आती है, लिफ्ट रुकती है, वो बाहर निकलने को होता है, लिफ्ट का दरवाजा ऐसे होता है और वो ऐसे करके बाहर जैसे कदम बढ़ाता है, कहता है आओ बेटा चलो, तुम मेरे साथ ही चलो, आओ बेटा वो बोलता है और पीछे पलट के देखता है ये क्या, लिफ्ट से लड़की गायब, इतनी छोटी बच्ची वो भी लिफ्ट से गायब। और वो हैरान परेशान ऐसे ऐसे देख रहा है, उसको कोई कुछ नहीं। धड़कते दिल से वो वहां जाता है, अपने दरवाजे पे खड़ा होता है फ्लैट के उस पे, और डोर के ऊपर जो लिखा हुआ होता है नंबर 606, वो कहता है यार नंबर तो यही है, उस लड़की ने भी यही बोला था, अब क्या करूं मैं। लेकिन कहता अरे कोई नहीं, बच्चे हैं भूल जाते हैं, वो इग्नोर कर देता बात को। जाता है अंदर, जा करके अपना लाइट वाइट ऑन करके बेड देखता ठीक ठाक अपना है, खाना तो खा के आया था क्योंकि देर रात तो आया ही था। वो बेड पे अपना चादर वादर ओढ़ के लेट जाता है और लाइट बंद कर देता है। यही तकरीबन 2-2:30 बजे उसकी नींद खुलती है अचानक से। ऐसे लगता है उसकी पूरी बॉडी से पानी किसी ने एकदम से खींच लिया, पूरा एकदम उसको खराश सी पड़ जाती है, बहुत तेजी से वो खांसना शुरू कर देता है, गला एकदम से सूख जाता है। उसका गला जब सूख जाता है तो ये ऐसे ऐसे करता, टटोलता, यूं टटोलता कि ऐसे बहुत देर से कि खाना सारे ऐसे कर रहा होता, फिर ऐसे करता है, फिर कर रहा होता है, और ऐसे करते करते ठोकते ठोकते वो जो है उठता है और जाता है फ्रिज तक जाता है अपने किचन में, और फ्रिज ऐसे खींच के डोर खोलता है, बोतल निकालता है, गटगट पीता है। जैसे वो इसे पानी पीता है तो देखता क्या, जो फ्रिज की रोशनी होती थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि लाइट तो पूरे घर की ऑफ होती है, और जो खिड़की खुली होती है उससे जो है पूरी कॉलोनी में तो लाइट जलती है, उसी से रोशनी आ रही होती। जो वो देखता क्या है, उसी जो डस्टबिन रखा है वहाँ पे किचन में, उसमें ढेर सारे जो है चॉकलेट के रैपर पड़े हुए हैं, सभी दिख रहे हैं उसको, पर्पल कलर के वो रैपर पड़े। वो देखता कि अरे मैं तो चॉकलेट खाता भी नहीं हूँ, और इसमें रैपर इतने भर भर के क्यों पड़े हुए हैं, सोचता है ये। तो उस तुरंत ही वो ऐसे टाप देता है, लाइट जला देता है। जब वो लाइट जला के देखता है तो उसमें एक भी रैपर नहीं है, कुछ भी नहीं, डस्टबिन खाली रखा हुआ। वो कहता है अरे मेरा दिमाग जो है चॉकलेट में घुसा पड़ा है। पानी पी लेता है, दरवाजा खिड़की उसका फ्रिज का ऐसे टाक से बंद करके वापस आके बेड पे फिर सो जाता है। वो सोता ही अभी नहीं है पूरी तरह से, और उसको लगता है कि वो रैपर की ऐसे जैसे रैपर करकराता नहीं है, जब वो कुछ आवाज़ क्रश की आती है, रैपर फाड़ते हैं या फिर छूते हैं, कुछ नया करारा होता है पन्नी टाइप का, तो वैसे उसको कर 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 की आवाज़ बार बार आती रहती है। जब बार बार आवाज़ आ रही है उसको समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। अब ये फिर चादर फेंकता है अपने ऊपर से, उठ के बैठ जाता है वहीं पे, उठ के बैठ जाता है अपने तकिए के नीचे से, उठाता है मोबाइल। ये लाइट तक पहुंचेंगे टाइम लगेगा, उतर के जाना पड़ेगा बेड से। जब वो ऐसे डलाता है, जैसे ही उठाता है, ऐसे ही मोबाइल उठाया और उसने जलाया, जैसे जलाया धक से दिल रखे, उसने लाइट उसकी जरा सी ऑन हुई मोबाइल की, और देखा सामने वही 5 साल की बच्ची खड़ी हुई है मुस्कुराती हुई। अभी अचानक से जो लिफ्ट से गायब हो गई है, और आधी रात के बाद वो तुम्हें अपने बेड के पास अंधेरे में दिख जाए हल्की सी रोशनी में, तो क्या हाल होगा। वो तो बेचारा इतना धक से रह गया, उसको ना इधर का ना उधर का, बिल्कुल जैसे जड़ हो गया उसी जगह पे। फिर आनन फानन में किसी तरह से हिम्मत बटोर के वो खड़ा होता है और उसने जो है सोचा कि लाइट जला दूं। वैसे ही उसका हाथ जो है किसी ने उसको इतनी तेजी से हाथ में काट लिया, और एकदम से आवाज आई लाइट मत जलाओ। वो वहीं पे जड़ हो गया। फिर भी उसने हाथ बढ़ाया, जैसे ही हाथ बढ़ाया उसने किसी ने इतनी जोर से काटा उसके हाथ पे, बोला कहा था लाइट मत जलाओ, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता। फिर वो हाथ बढ़ाता हिम्मत करके, और लाइट जलाने जैसे ही करता है, ऐसे तीसरी बार उसके हाथ में इतनी जोर से कोई काट लेता है, तब तक वो बटन ऑन हो जाती है और पीछे से आवाज आती है बोला था लाइट मत जलाओ। अब वो वहीं पे गिर जाता है, नीचे बेहोश हो जाता है। बेहोशी की हालत में ही बड़बड़ाता है पता नहीं क्या क्या। वो फिर सोचता है कि वो लड़की उसको ऐसे, जैसे उसको होश आने लगता है, थोड़ी देर में दिखता वही लड़की उसके सिरहाने फिर खड़ी है, सोफे पे बैठी हुई आराम से। एकदम से वो फिर हिल जाता है कि अरे अभी मैंने जो है लाइट कहा था नहीं जलाओ, कुछ आवाज आ रही थी। फिर ये देखता, वो एकदम से उठ के बैठ जाता है, और वहीं बैठे बैठे वो क्या देखता है, किचन के पास डाइनिंग टेबल में, उसी अंधेरे में ही, लाइट नहीं ऑन है फिर भी वो देख रहा है कि डाइनिंग टेबल पे 2 लोग बैठे हुए हैं, और वो लड़की भी है। वो लड़की और उसके मम्मी पापा सौरभ और नेहा दोनों बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं।
तब तक जो है दरवाज़ा कोई ठक ठक बाहर से नॉक करता है। ये जो है देख रहा होता है, ये भी अलग बैठा हुआ बेड पे, सारी किस्से देख रहा है कि क्या हो रहा है। जाता है, दरवाज़ा खोलता है और एक बंदा कोई और आता है अंदर। वो उसका चेहरा नहीं देख पाता, वो इधर को मुँह करके बैठ जाता जिधर सौरभ और नेहा बैठे हुए थे। दोनों हंस हंस के बातें करते हैं, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद वो बातें उनकी झगड़े में बदल जाती हैं। झगड़े में बदल जाती हैं तो सौरभ कहता है थोड़ा पानी पी लो, रिलैक्स हो जाओ। लेकिन वो कहता नहीं, कोई नहीं, हम पानी तुम्हें खुद दिए दे रहे हैं। और वो जाता है किचन में से बोतल लेके आता है और पानी उन दोनों को दे देता है गिलास में। दोनों जब पानी पीते हैं, थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि हाँ झाग निकलने लगा उनके मुंह से, और उसी वो टेबल पे ऐसे औंधे मुंह गिर जाते हैं। सौरभ और नेहा दोनों गिर जाते हैं, उसी बच्ची के माता पिता गिर जाते हैं। इधर वो जो बंदा होता है, इधर को मुंह करके बैठा होता, वो एक पिलो उठा के बेड पर से और सोफे पे बैठी हुई बच्ची का ऐसे कस के मुंह दबा देता, वो बच्ची वहीं पे ढेर हो जाती है, वो भी वहीं पे मर जाती है। और वो जो बैठा हुआ इंसान होता है वो गेट से बाहर निकल के चला जाता है। इतना वो बेहोशी की हालत में ऐसे ही आंखें बंद करके देख लेता है कि हाँ ये सब हो रहा है घर में। अचानक से उसको जब पूरी तरीके से लगता है कि हाँ मुझे उठना चाहिए, और हिम्मत करके उठता है और लाइट जला देता है। उसके सारे सामने से सारे सीन गायब हो जाते हैं, एकदम से गायब हो जाते हैं। और वो खड़ा हो जाता है, भागता हुआ जाता है अपने मंजिल से दूसरी 5वीं मंजिल पे, और खन्ना साहब को बुला के लाता है। खन्ना साहब को बुला के लाता है, कहता देखो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। और भी लोग उठ कस के चिल्लाता है कि ये क्या हो रहा क्या नहीं। तो सब भाई जितने अड़ोस पड़ोस में और रूम होते हैं जो फ्लैट वाले, वो भी अपना रूम का दरवाजा खोल के बाहर आ जाते हैं। जब 4-6 लोग और भी आ जाते हैं, खन्ना साहब भी आते हैं, तो वो तो उसका फ्लैट तो था ही था, वो एकदम बेधड़क चला था कि चलो लाइट जलाने से कुछ होगा ही नहीं, देखते हैं चल करके। वो एकदम से जब अंदर आता है, और वो तो वैसे ही लुहुलुहान हुआ पड़ा ही है, जब आता है बताता है कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे 2 लोगों को देखा है और ये सब माजरा है। तो सब बड़े सख्ते में आ जाते हैं कि ऐसा क्या है। तो अब पता चलता है कि यहाँ पे इससे पहले इनका जो भतीजा था वो इस घर में रहता था, और उसकी जहर खाने से मौत हो चुकी थी। ये सभी लोग बिल्डिंग के जो 2 पुराने लोग होते हैं वो बताते हैं, क्योंकि ये फ्लैट 2 साल से बंद पड़ा था। सुबह जब ये जा रहा होता है ऑफिस, तो वो समझ लेता है कि हाँ यही वजह थी कि ये जो है ये इस तरीके से, क्या हम जब आए हैं तो हमको ये सभी लोग देखते थे और घूरते थे, और ये बच्ची जो है किसी न किसी तरीके से ये ऐसे जो है हमको मतलब मिलती थी, ताकि हम जरिया बन सकें कि देखें उसके माता पिता का जो है वो राज जो था वो खोल सकें कि कैसे क्या हुआ। तो राज होता है ये कि जो खन्ना साहब होते हैं, जैसे ही फ्लैट के अंदर घुसते हैं, जब ये बुलाने जाता है, तो ये जैसे ही वो डाइनिंग टेबल तक पहुंचते हैं, उससे पहले ही इनको पता नहीं किस चीज़ की ठोकर लगती है, और इनका जो सिर होता है उसी ग्लास पे जो टेबल का होता है, टेबल जिसपे मतलब रखा होता है, एकदम से लगता है बहुत तेज से कांच, और इनके सिर में यहाँ पे चोट लग जाती है और सिर फट जाता है। पूरा का पूरा खून ये इधर उधर सब बह जाता है, इतना ज़्यादा सा, जैसे ही देखते हैं सब लोग कितना ज़्यादा खून बह गया, एम्बुलेंस बुलाते हैं, उनको हॉस्पिटल तक ले जाते हैं। लेकिन कुछ ही घंटों में न्यूज आती है कि खन्ना साहब की डेथ हो गई है। जब ये सब पता चलता है तो जो लोग और होते हैं तो उनसे मिलते हैं आकर के रोनित से कि भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था, भाई बताओ जो आपने देखा, या सपने में देखा या जैसे भी अर्ध बेहोशी की हालत में देखा। तो बताते हैं ये कि जब हमें उस सीन के बाद मुझे ये दिखा कि ये जो खन्ना साहब थे, इन्होंने झूठ फैला के रखा था कि उनकी मौत इन लोगों ने खुद जहर खा के, जबकि इन्होंने खुद उसको जहर दिया था, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर्टी जो है उसकी, ये जो फ्लैट है उसने बुक करा था और कहा था, क्योंकि उसका खुद का भतीजा था, खन्ना साहब का भतीजा ही था सगा, लेकिन उसने भरोसा किया कि ये हमारा जो है फ्लैट हमारे नाम बुक कर दे। इन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट उनको दे दिए थे, और जब वो रहने आया, उसको जब पता चला कि खन्ना साहब ने खुद ही अपने नाम ये रजिस्ट्री करवा ली है, तो ये इसका इसी बात पे झगड़ा हुआ था, भाई क्यों करवा ली, पैसे तो सारे मैंने भरे हैं। लेकिन खन्ना साहब जो है इसको कह रहे थे जाओ तुम्हारे जैसा जो करना हो कर लो। इसी बात पे विवाद बढ़ा, और वो क्या हुआ बात ही बात में वो समझ भी नहीं पाया, और पानी के धोखे में पानी में इन्होंने जहर डाल दिया ताकि दोनों लोग पी लें और मर जाएं। तो इन लोगों की मौत खुद के जहर खाने से नहीं हुई थी, इन्होंने खुद जहर दिया था, और आज ये देखो खुद ही ये यहाँ पे इनका अपने आप से ही इनका वो हो गया। तो देखो वो भी खत्म हो गए। तो कहने उनको क्या, उन आत्माओं ने उन मिल करके अपना जो है ये किया प्लान कि ऐसे होता। बच्ची को देखो जरिया बनी, तुम्हारे सामने आई, किसी को नहीं दिखती थी और तुम्हारे ही दिखी, एकदम तुम्हारे साथ लिफ्ट में भी आई, तो इतना सब हो गया। तो इतना वो डर गया, इतनी सब बातें जो उसके सामने अभी तक घटित हुई 2-3 दिनों के अंदर, बहुत हिल गया। लेकिन फिर उसने जो है इतना मन बना लिया कि ये सारी जो है
दिक्कतें लाइट जो है ना जलने से होती हैं। रहना उसने नहीं छोड़ा वहाँ पे, और वो रहता रहा कंटिन्यू, लेकिन वो अब जब रहता था तो पूरी लाइट अपने फ्लैट की जला के रखता था, चाहे आए ना, उसने अपने अच्छे से इंतज़ाम कर लिया कि हमको लाइट जला के ही रहना है। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।